ना गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरोर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। उसमें है नहीं कुछ। किसी बहन का है या भाई का पता नहीं, एक बटुआ यहाँ पर मिला है मंच के पास, खो गया है। जिन लोगों का हो यहाँ से आकर ले जाएंगे। ऐसे खाली है बटुआ में, है नहीं कुछ। बोलो सदगुरुदेव की। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरुशन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंचासीन उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, त्रिदेशीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस का प्रथम सत्र है, जिसमें हम आप प्रथम सदगुरु कबीर देव की मूल ग्रंथ बीजक का पाठ श्रवण किए। तत्पश्चात भजन सत्संग विचार श्रवण कर रहे थे। आइए, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और समय जाते कोई देरी लगती नहीं है, इसलिए जो भी समय हमें आपको मिला हुआ है उसका हम सदुपयोग करें। संतों ने कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलन और मोक्षो इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोय। कहते हैं सबसे पहले मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। हमारे यहाँ तो संतों ने ऐसे भी कहा है कि पहला क्या है, एक तो भारत में जन्म होना, क्योंकि भारत जैसी पवित्र भूमि और दूसरे राष्ट्रों में नहीं है, तो इसलिए भारत की बहुत बड़ी महिमा कही गई। तो कहते हैं भारत में जन्म होना और मनुष्य शरीर पाना दूसरा, और तीसरा बोले सदगुरु और संतों का मिल जाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे संतों ने कहा है कि मानुष तन और सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम हैं पाए सुयोग न खोय। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम आप लोगों के समक्ष प्रकाश डालेंगे कि संतों ने कहा कि भाई सबसे पहले मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। तो हमें आपको तो बड़े सुगमता से मिला हुआ है, हम आप सब मनुष्य शरीर पाए हुए हैं, परंतु अब मनुष्य शरीर पा करके हमको करना क्या है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं हमारे संतों ने कि भाई मनुष्य शरीर पा करके हमें सबसे पहले करना है सत्संग, संतों के पास। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी आप सबको याद है कि संगत कीजिए, बोल दो संगत कीजिए, हाँ याद है ना, संगत कीजिए साधु की। बोले मनुष्य शरीर मिला तो क्या करें, बोले सबसे पहले संतों की संगत करें।
देखो ये आज हमारा आपका कितना बढ़िया सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है रामायण में कि मुद मंगल मैं संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में कहते हैं मुद मंगल में प्रसन्नता को देने वाला, मुद मंगल प्रसन्नता को देने वाला कौन है? ये संतों का समागम। मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलते हैं संतों का जो समागम है ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तो अब हम आप तो तीर्थराज प्रयाग में ही बैठे हैं, है ना, बाहर नहीं है, तो तीर्थराज प्रयाग ही है। परंतु बोलते हैं ये संतों का समागम हमें बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो कहते हैं यदि हम जाएं त्रिवेणी संगम में स्नान करने, आप यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी संगम में गोता लगाने के लिए, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपका क्या होगा? शरीर ठंडा हो जाएगा, पर मन ठंडा होगा? बतलाओ, मन ठंडा होगा? गर्दन नहीं हिलाओ, कहो कि नहीं, या बोलो हाँ। गर्दन हिलाने से क्या थोड़ी सी जीभ है छोटी सी, उसको हिला दो। तो बोलते हैं कि आप गंगा स्नान करने जाओगे संगम में, तो वहां पर जाने से आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, पर मन ठंडा नहीं होगा। मन कहाँ ठंडा होगा बताओ, है ना? जहां आप बैठे हो, भरी सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर में दाग पातक के छुड़ा लो जिसका। कहते हैं ये जो सत्संग रूपी दरिया में, भरी सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। प्रेम से नहाओ, प्रेम से मंजन करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है रामायण में। हम रामायण का उदाहरण इसलिए देते हैं कि हमारे उत्तर भारत में रामायण बहुत चलती है, इसीलिए कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, और साहब पहले हुए हैं, उसके बाद में तुलसीदास जी महाराज हुए हैं। दोनों 14वीं 15वीं सदी में हुए हैं महापुरुष। तो जो कबीर साहब कहते हैं वही तुलसीदास जी भी महाराज कहते हैं, क्योंकि महापुरुष क्या कहेंगे? कोई अपना साखी में बोलता है, कोई अपन चौपाई में बोलता है, और कोई अपन संस्कृत में बोलता है ना। ये 3 भाषाएं हमारे यहाँ की प्रसिद्ध हैं। ऐसे तो हर आप जाओ प्रांत प्रांत में सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में कि जब आप संतों के समागम में जाएंगे, वहां बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो क्या होगा? बतलाओ क्या होगा फिर? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण में कि मंजन फल पेखिय तत्काला, और काक हो ही बक, काक हो ही बक हंस। अरे वो आधी चौपाई देखो भूल गई कहीं से, हैं? हाँ, काक हो ये पिक पकऊ मराला। देखो साहब ने हमारे याद दिला दिया। देखो अंदर भरा रहता है, पर कहीं से कहीं निकल जाता है। बोलो है? तो यहाँ पर कहते हैं मंजन फल पेखी तत्काला, यानी तत्काल फल मिलता है, ऐसा नहीं कि बाद में मिले। जैसे आप भोजन करते हो तो तत्काल भूख मिटती कि नहीं मिटती? हाँ, कि 2-4 दिन के बाद मिटती। जैसे भोजन किया तो तत्काल भूख मिट जाती है कि नहीं? इसी प्रकार से जब आप ये संत महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको तत्काल फल मिलेगा। है? और कैसा फल मिलेगा? देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है उन्होंने तुलसीदास जी महाराज। बोले काक हो पिक, अब बकहू मराला। देखो कौवा जो है क्या हो जाएगा? बोलो, पिक समझते हो?
आप सब हिंदी भाषी हो, नहीं जानते हो? पिक कहते हैं कोयल को, है ना। काक हो ये पिक, बोले जो कौवा काव काव करता है वो क्या करने लगता है? कोयल की तरह मीठी वाणी बोलने लगता है। आपने देखा होगा जब कोयल बोलती तो सब लोग खुश होते हैं, और कौवा क्वां क्वां किया तो उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। यद्यप सुबह सुबह मुड़ेरे में आपके आके कागा बोले ना तो संदेश लाता है कि कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। बोलो सदगुरुदेव की। संदेश लाकर, संदेश वाहक है। और कौवा ऐसे खराब नहीं है, रामायण के वक्ता है। आपने देखा ना, तुलसीदास जी ने पात्र बनाया है कौवा, है ना। भुसुंडी जी का सुनाते हैं ना कौवा जो है प्रवक्ता है, और भुसुंडी गरुड़ जी का सुनते हैं रामायण। तो काक होई पिक, कौवे जो है वो कोयल हो जाते हैं। और बगुला क्या है? बगुला जो है क्या करता है बतलाओ? एक तालाब में एक बगुला खड़ा होकर एक पैर पर खड़ा रहता है। ध्यान लग, बताओ कितना जोगी है। तो किसी महात्मा ने पहुंचा और बहुत प्रशंसा करने लगा, बोले इनसे ज्यादा जोगी तो कोई नहीं हो सकता है। तो अंदर से मछली कहते हैं, अरे महाराज तुम कहते हो जोगी हो, मैं जानती हूँ ये कितना जोगी है। मेरे बच्चों को खा गया, मेरे इसको खा गया, सब पकड़ पकड़ के ये खा गया। ये तो कहानियां समझाने के लिए होती हैं। मछली क्या बोलेगी और वो कौवा क्या बोलेगा, और जो बोला तो हम आप क्या समझेंगे। पर यहाँ पर भाव यह दिया गया है कि कौवे के समान जो आदमी है, काग के समान जो क्वां क्वां करने वाले, लड़ाई झगड़ा कलह मचाने वाले जो है सज्जन पुरुष, ऐसे वो क्या हो जाते हैं? बोले वो कोयल की तरह मीठी बोली बोलने लगते हैं। और मीठी वाणी बोलने से कबीर साहब क्या कहते हैं? और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं वही बात। कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और मीठी वाणी ऐसे बोलो, कहते हैं ऐसी वाणी हम 2 की चौपड़ी में थे, देखते थे कबीर साहब की साखी 2 की चौपड़ी में ये लिखा हुआ है। बोलो पहले से साहब की साखियां शब्द। तो कहते ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आप शीतल होए। बोले देखो, जब आप मीठी वाणी बोलोगे तो आप तो खुश रहोगे ही, पर दूसरे भी जो आपके संपर्क में आएंगे वो भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो मीठी वाणी का प्रभाव। तो बोले जो क्वां क्वां ऐसे बोलने वाले, इधर उधर की बातें बोलने वाले, वो प्रेम से मीठी वाणी बोलने लगते हैं। कहाँ? जब संतों के सत्संग में जाते हैं तहाँ। और जो लोग संतों के सत्संग में नहीं जाते उनका आप जीवन आप देख लो कैसा रहता है। उनका कोई पता नहीं, ठिकाने नहीं, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना। जो आया सो पी लिया, जो आया सो खा लिया, जहाँ तहाँ पड़े रहे। उनका जीवन कैसा होता है? लोग कहते हैं कि संत महात्मा जो भक्तों के यहाँ जाते हैं कुछ दे देते हैं, तो हाँ जरूर देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रुपया दे जाते हैं। अरे पैसा रुपया नहीं देते, उनको सद्बुद्धि देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की। और जब सद्बुद्धि आ जाएगी तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। हम राजस्थान में आ रहे थे तो एक व्यक्ति बोले महाराज मैंने हिसाब लगाया तो 12,000 की बीड़ी पी गया। बोलो कितने? बोले 12,000 की। मैंने कहा अभी यदि आप 60 वर्ष रहोगे तो आप कितने हजार की बीड़ी पी जाओगे? बोलो कितना पी जाएगा? बोलो। तो हमने कहा 12,000 की बीड़ी पिया तो फिर आपने क्या किया? बोले महाराज मैंने उसी दिन से प्रतिज्ञा ले लिया कि आज से बीड़ी में हाथ नहीं लगाना। बोलो सदगुरुदेव की। तो देखो कबीर साहब कहते हैं कहाँ कबीर जाए दे बही, और जब से चेते तब से सही। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? इसलिए जब से चेते तब से सही। हमने कहा देखो आज से चेत गए हो तो आपका वो 12,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? और वही 12,000 यहाँ भंडारा चल रहे हैं, संतों की सेवा हो रही है, आप दोगे तो उसमें कितना बढ़ेगा बताओ? एक मुट्ठी राई आप डालो तो क्या एक मुट्ठी पैदा होगी? सरसों डालो एक मुट्ठी अपने खेत में तो कितना पैदा होगा? महाराज एक मुट्ठी बोने पर मनो पैदा हो जाए, और उसी मन को बाद में बो दो और तो कितना होगा? ऐसे करते बोते जाओगे ना तो पूरा भारत तेल खाएगा तो भी कम होने वाला नहीं है। इसलिए दान धर्म करने से कभी कमी होती नहीं है।
हमारे यहाँ कहा जाता है चिड़ी चोच भर ले गई और घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे कह गए साहेब बोल देओ, है ना। कबीर साहब कहते हैं कि चिड़ी चोच भर पानी ले जाए तो घटता है क्या, है? परंतु टीपे टीपे सरोवर बस है। देखो ये इतना बड़ा हाल बना है, जो लोग देख करके बेहाल हो जाते हैं, ओह कितना बड़ा। शाम के वो आए थे सज्जन दो हमारे यहाँ से पुलिस विभाग के, तो बोले कहाँ यहाँ पर क्या होगा कैसा। अरे हमने कहा यहाँ मेला होगा, आप देखो सुबह आकर के। और अभी रात के सब हम लोग आए ना 12 बजे से, लोग दौड़ के वहाँ से आए धूमनगंज से कि कहाँ सब गाड़ियाँ चली जा रही हैं इधर, क्योंकि 12-14 रिक्शा सब साथ साथ उधर से आए। तो सब देखे, तो हमने कहा देखो यहाँ, बोले कितने लोग रहे। अरे हमने कहा आप आइए देखें, यहाँ कम से कम 8-10 हज़ार लोगों का भोजन बनेगा और यहीं सत्संग होगा, भजन होगा, आप सुबह आइए फिर देखें। तो इस प्रकार से ये संतों का जो हो रहा है समागम, ये सब किसके नाते, आप सबके द्वारा ही तो हो रहा है, सब लोगों का। इसीलिए कहते हैं कि सबका सहयोग होना चाहिए, जो भी हो। कहते हैं राजा का दान और प्रजा का स्नान, है ना। हम बिहार गए थे, माताएं 1-1 रुपया रखें, पहले की बात है, 1 रुपया की बड़ी कीमत होती थी। आज तो भला ठीक है, आज तो भिखारी को भी 1 रुपया दो तो नहीं लेता, कहता मेरे से 5 रुपया ले लो। बोलो बोलो सदगुरुदेव की तो ऐसे है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर साहब ने कहा कि मंजन फल पेकी तत्काला काक हो पिक बको मराला। बोले वो बगुला जो है ऐसा भक्ति नहीं है, उसके अंदर में क्या है देखो, पकड़ पकड़ के मच्छी खा जाए। पर जब ये संतों के संग में जाता है आदमी, वहाँ पर आदमी के लिए कहा गया उदाहरण है कि जो गलत खाता है गलत पीता है उसका सब छूट जाता है, और वही पैसा बचता है उसका, हाँ? और वही पैसा बचता है वही वो दान धर्म परमार्थ में लगाता है, तो धीरे धीरे उसका टीपे टीपे सरोवर भरता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मानुष तन सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा हो। ये 3 बातों पर बतलाया गया था, पर साहिब जी ने हमें 15 मिनट दिए थे, इसलिए बिल्कुल राइट टाइम हो गया घड़ी का, है ना। 15 मिनट बीत गया, समय तो कोई मालूम पड़ता है, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम देंगे। हाँ, आगे की बात आगे होती जाएगी। अभी 3 दिन टाइम है, इसलिए आप चिंता ना करो। हमारे महापुरुष सब विराजमान हैं, और साहिब जी का जो आदेश है, हम लोग तो 1 मिनट पहले बंद करने वाले हैं। बोलो सदगुरुदेव की साहिब की साहिब।